को, जब लड़की जॉब में होती है तो क्या मेंटेनेंस लड़का को देती है? बिल्कुल देती है। तो क्या उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए? लड़की गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या लड़के को मेंटेन करती है? तो लड़का ही सिर्फ क्यों करे? किसी का 2 बच्चा है, बीवी तीसरा मर्द के साथ भाग जाती है, तो किसी का है कि अब तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी लेना है, तुम्हारा पैसा प्यारा है, पति प्यारा नहीं है। वो बहुत सारा गंदी उनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट थी जो शायद उनके पति नहीं पूरा करते होंगे तो कहीं और जाती होंगी। ऐसी औरत जो निकिता सिंघानिया जैसी औरतों को मर जाना चाहिए कहीं डूबकर, अभी तो उनको मर जाना चाहिए। किस लड़कियां तलाक लेना चाहती है तो इजी में मिल जाता है, लेकिन अगर लड़का तलाक लेना चाहेगा तो उसको दोहराया जाता है, परेशान किया जाता है, प्लस में उसको अपना घर जमीन जायदाद सब बेच के एलमनी भी देना होता है लड़की को। पुरुषों के लिए कानून होनी चाहिए, ये कानून मंत्री से हमारी मांग है। जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, हम तो मोदी जी से भी मांग करेंगे कि आप मर्दों को सुनिए भाई। उसमें लड़कियां क्या खिटी मारता, मैडम पैसा दिलवा दीजिए, मैडम मेंटेनेंस, ये नहीं कहेंगे मैडम रखवा दीजिए। तो ये धंधा ही है लड़कियों के लिए। अभी के टाइम 80% लड़कियां धंधा खोल के रखी हैं। हम लोग के पास जितनी केसेस आती हैं उसमें लड़कियां 80% गलत पाई जाती हैं और लड़का सही होते हैं। तो अब लड़कियां प्रताड़ित नहीं हैं और लड़कियां प्रताड़ित कर रही हैं। झूठ मूठ भी जाती हैं केस करने तो ले लेता है, पुरुष सच में प्रताड़ित होते हुए भी जाता है तो कोई केस नहीं लेता है, कोई सुनता नहीं है। तो पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं है, तो आप लोग सारे पुरुषों को बोल दीजिए। और जो बोले निकिता खुश नहीं थी तो एक सप्ताह नहाती नहीं थी तो पति को नहीं आएगा जी, पति कैसे उसके पास जाएगा ये बताइए ना हमको। कोई भी महिला एक सप्ताह 10 दिन नहीं नहाएगी, अब 2 दिन नहीं नहाई तो कितना गंदा स्मेल करता है। जब बच्चा हो जाता है ना तो औरतों के लिए वो मोहरा हो जाता है। बच्चे को मोहरा के तौर पे लोग यूज करती हैं कि पति से पैसा ऐंठना है तो बच्चे से बात नहीं करवाएंगे, बच्चे से मिलवाएंगे नहीं। तो सिस्टम से हार गया बेचारा, सिस्टम से हार के सुसाइड कर लिया, अपने सिस्टम से, ससुराल वाले से, बीवी से, बच्चा से परेशान होकर वो सुसाइड कर लिया। पति का पैसा लेना चाहती हैं, दौलत लेना चाहती हैं। इनका डिमांड था, निकिता का 1 करोड़ पहले डिमांड था, फिर बोले कि नहीं 3 करोड़ लेंगे। ब्लैकमेल करती है तो कानून को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे लड़के को कोई लड़की ब्लैकमेल करे या लड़की कोई लड़के को ब्लैकमेल करे तो नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पर एक ही खबर तेजी से वायरल हो रहा है जो कि अतुल सुभाष मोदी का है। जी हाँ दोस्तों, अतुल सुभाष मोदी ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्यों सुसाइड किया चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे साथ पूनम मैम है, गुड़िया मैम है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनका भी स्वागत। आप एक खबर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जो कि अतुल सुभाष मोदी का है। कहीं न कहीं पत्नी से प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ये देखते हैं कि अभी के जनरेशन में ना पत्नियां प्रताड़ित नहीं है। वो जो सिस्टम हमारा है, मैं न्यायालय और कानून सब चीज का सम्मान करती हूँ, बट जो महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है उससे प्रताड़ित होकर ये तो हमारे पास ताजा खबर है कि एक अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया। ना जाने ऐसे बहुत मैटर होगा, लोगों ने सुसाइड किया होगा लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है। तो कानून औरत की सेफ्टी के लिए दिया गया था, ना कि उसको मिसयूज करने के लिए। अभी के टाइम में शादियां सिर्फ पैसे उगाही के लिए की जाती हैं। बेटी का शादी कर लो, लड़के वाले से पैसा उगाही करो, तो ये सब चीज गलत है। और हमारे कानून मंत्री से सवाल है कि सिस्टम में सुधार कीजिए और लड़कों को भी जीने दीजिए। हर बार लड़का ही क्या सुसाइड करे, भाई लड़की क्यों नहीं सुसाइड कर लेती है? लड़की को जब लड़की जॉब में होती है तो क्या मेंटेनेंस लड़का को देती है? बिल्कुल देती है। तो क्या उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए? लड़की गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या लड़के को मेंटेन करती है? तो लड़का ही सिर्फ क्यों करे? लड़की को भी करना चाहिए ना। तो ये हमारा सिस्टम गलत है और सिस्टम का तो सम्मान सबको करना है। अब देख ही रहे हैं, मरने से पहले उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया है। दर्द बेचारा बयां कर रहा था, वो रोज मर रहा था, ऐसा थोड़ी है। वो तो जितने दिन से लड़ रहा होगा, आए दिन कोर्ट जाना, कोर्ट का सिस्टम आपको पता है, डेट पे डेट फैसला नहीं आता है। लड़कियां तलाक लेना चाहती है तो इजी में मिल जाता है, लेकिन अगर लड़का तलाक लेना चाहेगा तो उसको दोहराया जाता है, परेशान किया जाता है, प्लस में उसको अपना घर जमीन जायदाद सब बेच के एलमनी भी देना होता है लड़की को। तो ये सब सिस्टम हमारे जो भारत में बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ का डिमांड था पत्नी का। हाँ बिल्कुल 3 करोड़ का। ये ऐसा बहुत देखे होंगे, बहुत सारा पहले भी देखे होंगे। 3 करोड़ 5 करोड़ लोग डिमांड रखती है। भाई अब इतना ही आप स्वाभिमानी लड़की हैं, आपको अलग रहना है पति से, तो फिर पैसे का डिमांड काहे करती है? अब जाइए ना, कमाइए, अपना खुद का एक बनाइए, घर बनाइए। क्यों पति से ही चाहिए भाई? पति के साथ भी नहीं रहना, पति का दौलत भी चाहिए, तो गलत है ना। और एक इसमें कानून की भी गलती है कि सिर्फ लड़की को ही सपोर्ट करती है और लड़का सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पत्नी जो है पति से खुश नहीं थी। अब उनका डिमांड ऐसा है कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारा गंदी उनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट थी जो शायद उनके पति नहीं पूरा करते होंगे तो कहीं और जाती होंगी। ऐसी औरत जो निकिता सिंघानिया जैसी औरतों को मर जाना चाहिए कहीं डूबकर, अभी तो उनको मर जाना चाहिए। कैसे वो जी रही हैं? उनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। पति सुसाइड कर लिया, पत्नी ऐश कर रही है, तो ऐसी पत्नियों को डूब मरना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर बच्चों को देखना है तो 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। जब बच्चा हो जाता है ना तो औरतों के लिए वो मोहरा हो जाता है। बच्चे को मोहरा के तौर पे लोग यूज करती हैं कि पति से पैसा ऐंठना है तो बच्चे से बात नहीं करवाएंगे, बच्चे से मिलवाएंगे नहीं। तो ये सब सिस्टम गलत है, इस पे कानून को भी ध्यान देना चाहिए और
और लड़के के लिए भी कानून होनी चाहिए। आखिर कब तक इस प्रकार से पुरुष प्रताड़ित होते और रहे? अभी के टाइम में हम लोग के पास जितनी केसेस आती हैं उसमें लड़कियां 80% गलत पाई जाती हैं और लड़का सही होते हैं। तो अब लड़कियां प्रताड़ित नहीं हैं और लड़कियां प्रताड़ित कर रही हैं। उनको पता है कि झूठी भी मुकदमा करेंगे तो वेरिफिकेशन तो होती नहीं है। हमारे कानून में ये भी है, सिस्टम ऐसा इतना गंदा है कि विदाउट वेरिफिकेशन किसी को भी सजा सुना दिया जाता है। तो गलत है। अगर कोई भी लड़की कंप्लेन करती है तो पहले वेरिफिकेशन कीजिए तब सजा सुनाइए। कहा जा रहा है कि जो न्याय है उस पर भी कहीं न कहीं अतुल सुभाष मोदी ने आवाज उठा दिया है। वो बोले कि मुझे न्याय पर बिल्कुल भरोसा नहीं बिल्कुल कैसे भरोसा रहेगा। आप एक कंप्लेन करते हैं, कहीं भी कोर्ट में चला जाता है आपका मैटर, तो आपको 50 डेट मिलेगा। कभी जज साहब नहीं रहेंगे तो कभी वकील साहब नहीं रहेंगे तो कभी पेशकार नहीं रहेंगे तो कभी मतलब डेट पे डेट क्या है भाई। एक छोटा सा मैटर के लिए आप इसको 5 साल 10 साल लंबा खींचते हैं। क्या ये 6 महीना साल भर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन लोग को भी अपना जेब भरना होता है। क्या ही अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर गए हैं। तारीख पर तारीख दिया जा रहा था लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा था। ही दिया जाता है। हमारा जो सिस्टम है ना, कानून, उच्च न्यायालय, जो भी न्यायालय है, मैं न्यायालय पे सवाल नहीं उठाऊंगी, बट अभी सवाल का घड़ी है क्योंकि ऐसा ही होता है। आपको आप कहाँ हैं उनके लिए मैटर नहीं करता है। आप कहीं भी हैं, आपको डेट दिया जाएगा, डेट पे डेट। आप अगर एक डेट आप मिस करते हैं उस पे भी लड़के पे ही कार्रवाई होती है, लड़कियां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। सारे कानून लड़कियां के लिए ही है। कहा जा रहा है कि जज भी बिक गया 5 लाख। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकती है। पूरा खबर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपया बिक गया होगा, बट मैं नहीं देखी हूँ। तो अब तो सब कुछ बिकता है, कानून, सिस्टम, सारा कुछ बिक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका पुष्टि नहीं है। तो क्या लगता है कि अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। उस लड़की को फंदे तक जानी चाहिए जिसकी वजह से सुसाइड किया। और जो इसमें इन्वॉल्व है, उनके ससुराल वाले, जो भी कानून पे सवाल उठे, सबको सस्पेंड करना चाहिए। क्या लगता है कि जो लड़का AI इंजीनियर था, क्या लगता है वो कमजोर होगा? क्या वो कमजोर होगा? सिस्टम से हार गया बेचारा, सिस्टम से हार के सुसाइड कर लिया। अपने सिस्टम से, ससुराल वाले से, बीवी से, बच्चा से परेशान होकर वो सुसाइड कर लिया। महज 34 साल का लड़का था। बिल्कुल 34 साल का तो बोल ही रहा है वीडियो में कि 34 साल का है, लेकिन वो रोज रोज मर रहा था ना। वो सोचा रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाते हैं। क्या कहिएगा गुड़िया मैम, इस प्रकार के लगातार पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। पुरुषों के लिए कानून होनी चाहिए। ये कानून मंत्री से हमारी मांग है। जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, हम तो मोदी जी से भी मांग करेंगे कि आप मर्दों को सुनिए भाई, पुरुषों के लिए कुछ कानून बनाइए। महिलाएं जाती हैं, झूठ मूठ भी जाती हैं केस करने तो ले लेता है। पुरुष सच में प्रताड़ित होते हुए भी जाता है तो कोई केस नहीं लेता है, कोई सुनता नहीं है। तो पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं है तो आप लोग सारे पुरुषों को बोल दीजिए, जो उच्च पदाधिकारी हैं, अधिकारी जो भी हैं, तो बोल दीजिए कि आप लोग को भाई जीने का अधिकार नहीं है, आप लोग सब मर जाइए। क्या करेगा? रोज रोज मरने से अच्छा था बेचारा। समझिए कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। जब वो रोज रोज मर रहा था तो सोचा कि हम अपना जीवन लीला को खत्म कर लें। बताइए, वो अपने मरने से पहले बोला कि मेरी लाश को गटर में फेंक देना अगर इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ तो क्यों नहीं बोलेगा? सिस्टम से तो वो नाराज है ना। सब लोग है भाई, किसी को न्याय मिला है? सबको तो ऐसे ही बस केस करो, ये करो, वो करो, तो कहाँ न्याय मिलता कहाँ है? जैसे मान लीजिए वो उतना पढ़ा लिखा था, उतना सब कुछ था, पैसा कमा रहा था, सब कुछ था, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था। तो बच्चा से मिलने के लिए उसको डिमांड होता था कि एक बार मिलाएंगे तो तुमसे 30 लाख रुपया लेंगे, तो ये करेंगे। तो ऐसे